राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आशा है आप ठीक ही होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। सबको ही पता ही है ये तो, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ इसके ज़रिए कि जब राम जी लंका को जा रहे थे रावण पे वार करने के लिए, या यूँ कहिए सीता जी को लेने के लिए, तो वहाँ समुद्र पड़ता था। ये तो आप सब जानते होंगे। और समुद्र को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए उन्होंने सेतु बांध बनाया था। तो पत्थर तैरा रहे थे, राम जी का नाम लिख के उन पत्थरों पे राम का नाम लिख के, और वो वानर सेना, जो भी उनकी सेना थी, वो छोड़ती जा रही थी पानी में, और वो सेतु बनता जा रहा था। तो राम जी को भी एक मजाक सूझा, मजाक ही कह सकते हैं, कि वहाँ पे बैठ गए वो एक साइड में, तो मैं भी कुछ करूँ। तो उन्होंने भी इस पे तो राम का नाम लिखा है, और मैं बिना नाम के ही उस पत्थर को उसमें डाल दूँ पानी में, तो मैं तो स्वयं राम हूँ। तो उन्होंने वो पत्थर पानी में डाला और डूब गया। इस बात को हमारे हनुमान बाबा जी दूर से देख रहे थे। तो एकदम राम जी की नज़र हनुमान जी पे पड़ी कि राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने कुछ देखा? कुछ कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी ने बोला, हाँ प्रभु, मैंने सब कुछ देखा। बोले, क्या देखा? बोल, जो आपने पत्थर पानी में डाला वो डूब गया। अब वो उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बोले, हनुमान जी किसी से कहोगे तो नहीं? हनुमान किसी से कहोगे तो नहीं? बोल, प्रभु कहने वाली क्या बात है, ये तो समझने वाली बात है कि आपने ये पत्थर डाला और डूब गया। उससे पहले राम जी ने बोला था, देखो मैं ये देखना चाहता था कि सब राम का नाम लिख के पत्थर को पानी में डाल रहे हैं और वो तैर रहा है। तो मैं तो स्वयं राम हूँ, तो मैं अगर छोड़ दूंगा इस पत्थर को तो ये भी तैरने लगेगा। मैंने इस पर राम का नाम नहीं लिखा, सिर्फ अपने हाथों से छोड़ रहा हूँ। तो हनुमान जी हंसे और राम जी से बोले कि प्रभु, जिसको आपने छोड़ दिया वो कैसे तर सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि राम जी ध्यान देने योग्य है कि राम जी, प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया वो कैसे तर सकता है? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस बात से हमें सिर्फ एक सीख लेनी है कि जो श्री राम जी ने छोड़ दिया वो कभी तरेगा नहीं, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो ये पत्थरों पे बात नहीं थी, ये उन्होंने हमें सिखाने के लिए सिर्फ, कि जिस मनुष्य का हाथ छूट गया वो निश्चिंत ही डूबेगा ही डूबेगा। तरेगा वो जिसको प्रभु ने पकड़ा हुआ है, या अपना हाथ हमारे हाथ में दिया हुआ है पकड़ने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि राम जी का सुमिरन करिए, कृष्ण जी का सुमिरन करिए। मैं ये नहीं कहती राम जी का ही करिए, किसी भी भगवान का सुमिरन करिए, लेकिन उनका हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। हो सकता है वो आपकी परीक्षाएं ले रहे हो, वैसे तो प्रभु परीक्षा लेते नहीं है। हो सकता है आप पे कितनी विपत्तियाँ हैं और आप छोड़ दो दुखी होकर, कभी मत छोड़ना। देखो ये जीवन में होता रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव थोड़ी बहुत हो जाती है। हमारे कर्मों का ही लेख है, जो हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें इतनी, मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से कि हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उतना ही दुख पाते हैं। तो कई कहते हैं शायद प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। जी नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्रभु हमारी कभी परीक्षा नहीं लेते। अगर हमसे ही कोई भूल हो रही होगी जिसका हमें इस तरह से परिणाम भुगतना पड़ता है, हमारी गलतियों के कारण हम पाप दोष में डूबते हैं, हमारी गलतियों के कारण हम दुख सुख के भागी होते हैं। हमारे कर्मों का लेख है हमारे दुख सुख। जो हम दुख सुख लेके आए हैं ना, वो हमारे कर्मों का लेख है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो ये सार्थक है कि अगर हम जो बीज बोएंगे उसी की हम फसल काटेंगे। तो इससे कलयुग है, महाकलयुग है, जिसका प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, जो एक बार प्रभु की लगन में लग गया, वो तो सोचिए तरेगा ही तरेगा। बस उनको पकड़े रखिए। कोई भी प्रभु हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ हनुमान जी की पूजा करो वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जी नहीं, जिस भगवान की आपने प्रेम से लगन से पूजा कर ली, वो भगवान आपको सब कुछ देंगे। उसी पे विश्वास करो, दर दर मत भटको।
बस उन्हीं भगवान की वहाँ पकड़े रखो। और उससे पहले मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, सबसे पहले अपने बड़ों का, पूर्वजों का, माता पिता का आदर करो, बच्चों से प्रेम करो। ये पूजा की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी पे चढ़ोगे तभी प्रभु अपना हाथ पकड़ेंगे। मन में किसी के लिए कपट छल बिल्कुल भी मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। कपट छल बिल्कुल जहाँ होगा वहाँ भक्ति होगी ही नहीं। तो ये चीज़ें आपने द्वेष भाव किसी से छोड़ना है और प्रभु को पाना है। तो द्वेष भाव का मतलब है सामने वाला आपको कुछ भी कर रहा है, आप मौन हो जाइए। वो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, उसके कर्म उससे करवा रहे हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। देखो मनुष्य कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। आज मेरी बात आपको पूरी सुनो, कि बुरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने क्या बुरा बोला। मनुष्य कोई बुरा नहीं है, उसके कर्म उससे ऐसा करवाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने कर्म बढ़िया बनाओ। जब आप अपने कर्म बढ़िया बनाओगे तभी तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे आगे। अगर आप ही अपने कर्म खराब कर लोगे, आप बच्चों को क्या सीख दोगे? तो हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी हमारी दौलत है। इन कर्मों को ही अपनी दौलत बनाइए। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त कीजिए। वो कुछ कह रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो उन्हें उनकी ज़रूर सुनें। माता पिता हैं, चाहे कोई भी घर का बड़ा है, बाहर का है, उनका रिस्पेक्ट करें। कभी भी उन्हें पलट के जवाब ना दें। ये पूजा की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी पे आपने पैर रख लिया तो प्रभु आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे, वो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा दावा है। इस बात को आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगर आप ही ये सीखें नहीं लोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? आगे भविष्य बच्चों का भी गर्द होगा, आपका तो हो ही रहा है। तो अपने कर्मों को देखिए, हम एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं तो ये तो कहते आए हैं, लेकिन इसको आप कभी निश्चिंत होके शाम को, रात को, जब आप बिल्कुल मौन होते हो, कोई आपको परेशान ना करे, इन 3 उंगलियों को देखो जो मेरी तरफ आ रही हैं। रात को सोते समय हमेशा इन 3 उंगलियों पे ध्यान दो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को आप दूर करो। सामने वाले की कमी तो मैंने गिना दी, तू ऐसा है, लेकिन 3 उंगली जो मेरी तरफ आ रही है उनको भी तो देखो आप। अगर आप सुधर गए तो जगत सुधर गया। तो प्रभु आपको कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर ये गुण आप में आ गया कि शाम को एक बार सोने से पहले देखना है कि वो 3 उंगलियां कौन सी हैं जो मेरी तरफ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, क्या मैं इनको हटा सकता हूँ? उनको हटाने की कोशिश कीजिए। जब आप में ये भाव होंगे तो आपके बच्चे भी भाव वाले ही होंगे। आइंदा जैसे आप अपने बड़ों के साथ कर रहे हो या कोई भी व्यवहार आप किसी के साथ भी कर रहे हो, व्यवहार आपके साथ भी होगा, ये तो निश्चय ही है। तो लोग कहते हैं कि आजकल कल्कि का जन्म, मैंने आजकल हर जगह सुन रही हूँ, कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है, कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। तो देखिए, अगर इतना कलयुग आ गया है कि कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है, मुझे तो नहीं पता कि हो चुका है कि नहीं हो चुका है, पर मैं लोगों का देखती हूँ वीडियोज आजकल कल्कि भगवान के जन्म के अनुसार वो बना रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों बना रहे हैं, लेकिन कल्कि भगवान का अगर जन्म हो चुका है तो निश्चय ही कलयुग आ गया है। और इस कलयुग में आप जितना पूजा पाठ कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो राक्षस की योनि तो आज भी जी रहे हो आप, कल भी जियोगे। ये आपकी पूजा की पहली सीढ़ी है। जिसको प्रभु ने पकड़ लिया, जिसका हाथ प्रभु ने पकड़ लिया, वो कभी डूब नहीं सकता। इसके याद करते हुए इसी लाइन को आप भक्ति की तरफ एक बार अपना कदम बढ़ाइए। निश्चय ही भगवान आपको मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये मन से बिल्कुल, मन को मंदिर बना लीजिए ताकि उस मंदिर में भगवान आके वास कर जाएं। ऐसा बना लो इसको। देखो, मंदिर में जाते हैं, हर तरह की शुद्धि होती है वहाँ पे, हर तरह की। उस शुद्धि को आप अपने हृदय में कर लो। देखो, बाहर से तो मल के नहा रहे हैं, लेकिन अंदर तो हमारे वही गंद है। फिर गंद है तो हम प्रभु कहाँ वास करेंगे? तो मन को इतना निर्मल, इतना शुद्ध बना लो कि भगवान खुद उसमें वास करें, और वो ज़रूर करेंगे। तो अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि लगती है, कोई गलती लगती है, देखिए मैं तो एक साधारण महिला हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मैं कोई पहुँची हुई नहीं हूँ। अगर कोई त्रुटि लगती है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये गलती है। अगर कोई मेरी बात अच्छी लगी तो उससे भी बताएं। अगर बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी तो मैं नहीं बोल सकती, लगेगी आपको, लेकिन फिर बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरी सीढ़ी के बारे में बताऊंगी मैं। भक्ति की तरफ ले जाना मेरा उद्देश्य है, बाकी चलो ना चलो ये तो आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ मैं विश्राम लेते हैं यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगर इच्छा नहीं हो रही तो मैं ये भी नहीं कहूँगी ज़बरदस्ती की कर ही दो। तो जय श्री राम, जय माता दी।